जहां झारखंड छात्र आंदोलन और बवाल पर सियासी पारा चरम पर है। बीजेपी हेमंत सरकार पर हमलावर है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने प्रेस वार्ता कर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन पर सरकार ने लाठियां बरसाई। आंदोलन को तोड़ने के लिए सरकार ने कुचक्र रचा और पहले दिन से ही डिवाइड एंड रूल का फॉर्मूला अपना रहे थे। संजय सेठ ने आगे कहा कि राहुल गांधी का दोहरा चरित्र और दोहरी नीति देश देख रहा है। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार को एक एक लाठी का जवाब देना होगा। इसके साथ ही सीबीआई जांच की मांग दोहराई। और कल जब पूर्व सूचना के बच्चों ने बताया हमको कि प्रशासन को पूर्व सूचना दे दी गई थी कि हम मुख्यमंत्री जी का पुतला दहन करेंगे, और उसके बाद जेएमएम के कार्यकर्ता जिस तरह लाठियां लेकर ऐसे छात्र जो संस्कारी हैं, जो डेमोक्रेटिक सिस्टम के तहत अपना विरोध कर रहे थे, उनको रांची, गिरिडीह, हजारीबाग, गढ़वा जमकर पीटा गया। अब मैंने फुटेज देखे कि सदर अस्पताल की बाउंड्री के अंदर जाकर पीटा गया, और पारस हॉस्पिटल, अन्य हॉस्पिटल में जो पुलिसिया दबाव उनके डायरेक्टर्स पे, सिविल सर्जन पे कि डिस्चार्ज करो, कोई बात नहीं, डिस्चार्ज करो। कुछ 100-200 करोड़ का मामला नहीं था, मतलब 1000 करोड़ रुपया कमाया आपने। बच्चे चुप बैठ जाए। और जब इस धरती पे बच्चों का लहू बहा, वाटर कैनन, टीयर गैस, लाठियां, लेकिन चांदी के चम्मच से खाने वाले राहुल गांधी एक उफ भी नहीं कर पाए। क्यों करें? क्या पॉलिटिकल फायदा है यहां पर? राहुल गांधी जी, आप इतने बड़े अपॉर्चुनिटिस्ट हो, इतने बड़े मौका परस्त हो ना, क्योंकि आपका आइडियोलॉजी है देश से पहले कांग्रेस और कांग्रेस से पहले मैं, मेरी बहन और मेरी मां। और इसी खबर पर जानकारी के लिए रुख करेंगे हमारे सहयोगी रुचिका, जुड़ रही है हमारे साथ। रुचि, छात्र आंदोलन और बवाल पर सियासी पारा चरम पर है, जहां आज केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने प्रेस वार्ता की। सरकार पर हमलावर नजर आए हैं। रुचि। बिल्कुल श्रेया, देखिए सही कहा आपने। कल छात्र जब जो है सरकार का पुतला दहन कर रहे थे, यानी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन करने जा रहे थे, और कई जगह से जो तस्वीरें सामने आई उसके बाद बीजेपी के तेवर आक्रामक दिखे। बीजेपी आज रांची के जो बीजेपी हेडक्वार्टर है और साथ ही साथ 10 ऐसे जगहों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का कार्य किया है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने गिरिडीह में किया। यहाँ की अगर बात की जाए, रांची जो प्रदेश कार्यालय है, यहाँ पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। देखिए, सभी इसकी कड़ी निंदा कर रहे हैं। कल छात्रों पर जो बर्बरता पूर्ण कार्रवाई की गई, जो लाठी चार्ज किए गए, जैसा बीजेपी का कहना है, जो प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी कह रही है, जो तस्वीरें निकल करके सामने आई कि जेएमएम के कार्यकर्ताओं के हाथों में डंडे और झंडे दिख रहे थे, लाठियां जो छात्रों पर पिटा गया, उन्हें पुतला दहन करने से रोका गया, पुतला हाथों से छीने गए। तो ऐसे में बीजेपी का यह आरोप है कि सरकार छात्रों से या युवाओं का इंसाफ चाहती ही नहीं है, जानबूझ करके सीआईडी जांच जो है वो करवा रही है, ताकि इसमें जो बड़ी मछलियां हैं वो पकड़ में ना आए। देखिए, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि जब जो पूर्व अध्यक्ष रही, जेपीएससी के चेयरमैन रही नीलिमा खेरखेट्टा ने कई बातें जो है कही कि यहाँ पर कई अनियमितताएं हैं, लेकिन फिर भी उस पर अमल नहीं किया गया। 2022 में कई चीजें जो है संज्ञान में लाई गई, लेकिन उसके बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं होता हुआ देखा गया। जब छात्र पिछले 24 दिन आंदोलनरत रहे, उसके बाद जो है सरकार जो है इसे संज्ञान में लेते हुए सीआईडी जांच कराती है, लेकिन सीबीआई जांच से भागती है। वही जो परीक्षाएं रद्द हुई, वो परीक्षा यह कहा जा रहा है कि सरकार की मंशा सही नहीं थी, सरकार नहीं अगर चाहती तो इसकी सीबीआई जांच कराती। और अभी भी बीजेपी का यही स्टैंड है कि हर हाल में सीबीआई जांच करा दे, छात्र कोई आंदोलन नहीं करेंगे। ऐसे में देखिए, दूसरी ओर अगर सत्ता पक्ष की बात करें, सहयोगी दलों की बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लग रहे हैं कि वो छात्रों को उकसाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो है छात्रों को उकसाने का कार्य कर रही है।
और कोचिंग माफियाओं जो कोचिंग संचालक है उनके द्वारा जो है छात्रों की भीड़ जुटाई जा रही है, तो इस तरह के आरोप लग रहे हैं। लेकिन देखिए दूसरी तरफ झारखंड की बदनामी जो है एक बार फिर से हो रही है कि जब छात्र आंदोलन करने के लिए सड़कों पर उतरे, देखिए नेशनल खबर जो है ये पूरे देश भर में चर्चा का विषय बना था कि किस तरीके से झारखंड में परीक्षाओं में जमकर अनियमितता हुई, जमकर धांधली हुई, और इसकी मांग जो है छात्र सीबीआई के कर रहे थे। लेकिन सरकार ने संज्ञान में लेते हुए कई परीक्षाओं को रद्द भी किया। हालांकि बाद में जाकर के हाईकोर्ट ने इस पर सरकार के डिसीजन को स्टे लगाया। और देखिए अब जो चीजें निकल कर के सामने आ रही है तो बातें सुलझती हुई नहीं दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी के तेवर भी आक्रामक है, दूसरी ओर छात्र भी आगामी दिनों की रणनीति तय कर रहे हैं कि उन्हें क्या करना है। देखिए दूसरी जेल केम की भी बात कर लेते हैं, चूंकि उन्होंने भी ये कहा है कि अब हर जिले में हर विधानसभा वाइज जो है वो यात्रा निकालेंगे, न्याय यात्रा निकालेंगे। दूसरी तरफ जो छात्रों का जो रिफॉर्म मंच है वो आगे की रणनीति तैयार करेगा। भारतीय जनता पार्टी का यह भी आरोप है कि छात्रों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, थाने में ले जाकर के बंद किया जा रहा है। तो ये मनमानी नहीं चलेगी, हर हाल में सरकार को सीबीआई जांच की अनुशंसा करनी होगी। अब देखने वाली बात होगी श्रेया कि आगे आने वाले समय में छात्र क्या करते हैं, बीजेपी का क्या स्टैंड होता है और सरकार इस पर क्या पहल करती है। जी बिल्कुल रुचि, ये देखने वाली बात होगी कि आगे आने वाले दिनों में छात्र रिफॉर्म मंच जो है वो क्या रणनीति बनाता है, बीजेपी क्या करती है, साथ ही सरकार इस पर क्या करती है, आगे क्या रणनीति बनती है। क्योंकि दोनों ओर से राजनीति जो है, दोनों ओर से जो दोनों पार्टियां जो है और दोनों के समर्थक जो है वो एक दूसरे पर हमलावर तो नजर आ रहे हैं, राजनीति भी खूब गरमा रही है। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया रुचि।